दोस्तों, सनातन धर्म में त्रिदेव के बाद अगर किसी को सबसे शक्तिशाली माना गया है तो वो है हनुमान जी। और इतनी सारी शक्तियां होने के बाद भी हनुमान जी के अंदर अहंकार का एक अंश भी नहीं है। वो तो अपने प्रभु भगवान राम की भक्ति में लीन रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं। दोस्तों, अगर वेद और पुराण की माने तो हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था। लेकिन सवाल आता है, हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और कौन है उनके माता पिता? तो आइए आज जानते हैं। दरअसल वेद और पुराणों के अनुसार एक अप्सरा जंगल में घूम रही थी और अपने भ्रमण के दौरान उसने जंगल में एक वानर को ध्यान मग्न देखा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने ध्यान मग्न बंदर को एक पवित्र ऋषि की तरह व्यवहार करते देखा। वो अप्सरा बंदर को ऐसा करते देखकर उस पर हंसने लगी और उस बंदर का मजाक उड़ाने लगी। लेकिन उस बंदर ने उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वो उस बंदर को देखकर बार बार हंसती और उस पर कुछ पत्थर भी फेंकती। लेकिन वो ऐसा तब तक करती रही जब तक उस पवित्र बंदर ने अपना धैर्य नहीं खो दिया। उसने अपनी आंखें खोली जो क्रोध से चमक रही थीं और वो वास्तव में एक शक्तिशाली पवित्र ऋषि थे जो अपना आध्यात्मिक ध्यान करने के लिए एक बंदर में बदल गए थे। ऋषि ने क्रोधित स्वर में उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डालने का दुष्ट कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी अगले जन्म में बंदर बन जाओगी। और ऋषि का श्राप सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोते हुए ऋषि से बोली, हे ऋषि, मुझे क्षमा करें। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। तब ऋषि को उस पर दया आ जाती है और ऋषि उसकी विनती को देखकर कहते हैं, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन अगले जन्म में तुम भगवान से शादी करोगी जो एक बंदर होगा और तुम्हारा पुत्र भी एक बंदर होगा जो बहुत ही शक्तिशाली होगा और भगवान राम का प्रिय भक्त होगा। ऋषि की सारी बात सुनकर अप्सरा उनको नमस्कार करते हुए अपना श्राप स्वीकार कर लेती हैं। कुछ समय बीत जाने पर एक वानर दंपत्ति के यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम अंजना होता है। और ये वही अप्सरा थी जिसका बंदर के रूप में जन्म होता है। और जब अंजना विवाह योग्य हो जाती हैं, तब उनका विवाह बंदर भगवान केसरी से हो जाता है। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब अंजना को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तब अंजना भोजन पानी को त्याग कर भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाती है। और कुछ समय बाद भगवान शिव उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं और उन्हें एक ऐसे पुत्र का आशीर्वाद देते हैं जो अमर हो। और वहीं दूसरी ओर एक दूर के राज्य में अयोध्या के राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए धार्मिक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, जिन्हें भगवान अग्नि ने एक दिव्य मिठाई का आशीर्वाद दिया था जिसे उनकी 3 पत्नियों के बीच साझा किया जाना था। और वायु देवता भगवान शिव के निर्देश के तहत मिठाई का एक हिस्सा ले गए और अंजना को दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। अंजना ने जैसे ही मिठाई खाई तो कुछ समय बाद उसे शिव का आशीर्वाद महसूस हुआ। वायुदेव ने उसे बताया कि वो जल्द ही एक बेटे की माँ बनेगी जिसके पास बुद्धि, साहस, जबरदस्त ताकत, गति और उड़ने की शक्ति होगी। और ये सुनकर अंजना की खुशी का ठिकाना न रहा। और कुछ समय बाद अंजना ने एक बंदर की तरह दिखने वाले बच्चे को जन्म दिया और उसने अपने बच्चे का नाम अंजनेय रखा, जिसका मतलब होता है अंजना की संतान। इसके बाद अंजना अपने श्राप से मुक्त हो गई और स्वर्ग वापस लौट गई। इसके बाद अंजनेय की देखभाल उनके पिता केसरी ने की, इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहा जाता है। तो इस तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, मैं जानता हूँ अब आपके मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे, जैसे हनुमान जी के पिता केसरी हैं, तो फिर उन्हें वायुपुत्र क्यों कहा जाता है? उनकी माता ने उनका नाम अंजनेय रखा था, तो फिर उन्हें हनुमान क्यों कहा जाता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं? अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो कमेंट करिए और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।